गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्रेम, बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत मान बख्श रहे हो आप। हमारी सब्सक्राइबरशिप 714 पहुंच गई है और ये सब आपके प्रेम का सदका है कि हम 700 पार हो पाए और काफ़ी तेज़ी से 714 पे पहुंच गए। इसी तरह प्यार बनाए रखें। एक शिकायत आई है कि आप वो शब्द बहुत कम यूज़ करते हो एक्सप्लेन करते हुए किसी क्वेश्चन का आंसर, जो यूजुअली रागी सिंह गाते हैं ओकेजन्स पे। और आज आपकी ये शिकायत जो कुछ एक दिन पहले आई थी, उसको शायद महाराज ने पूरा करना हो कि ये शिकायत भी दूर कर दें, क्योंकि अगर कभी भी कोई शिकायत होती है और महाराज ऐसी बख्शिश कर दें कि लड़ लगा हुआ है कोई, तो महाराज फिर उस शिकायत का नबेड़ा भी खुद ही करते हैं। महाराज ने आज ये शब्द बख्शिश किया है। और उससे पहले जो सवाल, प्रभु प्राप्ति कैसे और किसे होती है, इसमें दो सवाल हो गए एक के अंदर ही कि ये वाहिगुरु की प्राप्ति अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे होती है और ये किसको होती है। श्री राग के अंदर गुरु अर्जन देव जी का शब्द अंग 44, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है किसी भी खुशी के मौके पे, शादी ब्याह के टाइम भी, बर्थडे पे हो तो भी अगर कोई कीर्तन समागम कराए तो उसके लिए गा दिया जाता है। तो ये शब्द श्री राग के अंदर अंग 44, श्री राग महला पंजवा, धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सब्बे थोक परापते जे आवे एक हाथ। सब की सब चीजें जिसके पीछे तू भागता फिर रहा है, जिसके पीछे परेशान होता फिर रहा है, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे और भी कोई सक्सेस हो, एजुकेशन हो, जो भी तू ढूंढ रहा है, जो भी तेरे अंदर की घालना है, वो सब्बे थोक, वो सब चीजें, सब पदार्थ, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे वो इनटेंजेबल हो, अपने आप मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं? जे आवे एक हाथ। अगर वो परम पिता परमेश्वर, अगर वो सारी दातें देने वाला खुद ही हाथ आ जाए, खुद ही हमारे से खुश हो जाए, हमसे रिझ जाए, हमारे साथ उसका राबता बन जाए और वो रिझ करके हमारा हो जाए, तो फिर सब कुछ हमारा। फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी प्राप्ति तू नहीं कर सकता। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। और ये जो जन्म है, जो कि सबसे कीमती पदार्थ है, जन्म जो तुझे मिला है, ये मनुष्य देही जो मिली है, ये 84 लाख जून उपाई, तब ए मानक देही पाई। 84 लाख यूनियों में भटक भटक के जब पूरी तरह से परेशान हो गया, रब के आगे तरले पाए, तो उस रब ने खुश होकर के और तरस में आकर के तुझे ये मनुष्य देही मिली है। उसने ये तेरे को दात दिए, ले ले और यहां से नबेड़ा कर और निकल। अब इस अकाउंट को बैलेंस कर, अपना ट्रायल बैलेंस बराबर कर, लेना देना खत्म और निकल इस जन्म मरण के झंझट से। यही मौका है। इतना अमूल्य पदार्थ जो तुझे मिल गया है, ये सफल कब है, ये सक्सेसफुल कब है? ये तेरा मनुष्य देही में, इस योनि में पैदा होना सफल सिर्फ तब है जे सच्चा शब्द कथ। कामयाब तू तभी है अगर तू उस सच्चे का, उस परम पिता परमेश्वर का, उस वाहिगुरु का, उस रब का शब्द जो है, उसकी सिफ्त सलाह जो है, उसकी वाणी जो है, उसका नाम जो है,
लगातार ले सके, अगर तू उसके उस सिफ्त सलाह के अंदर जुड़ा रहे, उससे अलग ना हो, तभी तेरा ये जन्म पदार्थ सफल है, कामयाब है। गुर ते महल परापते, जिस लिखिया हो वह मत। अभी पहली बात तो देखो, यहां पता लग गई कि जन्म सफल कैसे करना है, प्रभु की प्राप्ति कैसे है। लगातार उसके शब्द का कथन, उसके सिफ्त सलाह में लगे रहो, उसका नाम जप करते रहो। प्रभु टूट पे तो खुद ब खुद आकर के तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और आगे गुर ते महल प्राप्ते, गुर ते महल प्राप्ते, जो गुरु है, जो परमपिता परमेश्वर है, उसके महल, उसका दर तभी प्राप्त होगा जिस लिखिया होवे मथ, जिसके मस्तक के ऊपर ये सुभाग लिखा हो, ये अच्छा भाग्य लिखा हो। और ये भाग्य कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले पूरबले जन्म। अगर आपको लग रहा है ना सिर्फ इसी जन्म का खेल है, पता नहीं कितने जन्म रब के आगे तरले किए हैं, कितने तप किए हैं, तब जाकर के तो ये मनुष्य की देह ही मिली है। और हम इसको बेकार कर डालते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो हमारी बपौती है, ये तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर तो हमारा हक है। कोई हक नहीं है। ये बड़े तरलों, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मुश्किल से ये दुर्लभ जन्म मिला है, और इसको सफल कर लो। सिफ्त सलाह में जुड़ जाओ, नाम जप में लग जाओ, समय व्यर्थ मत करो, अभी भी मौका है, संभल जाओ। गुरु अर्जन देव जी एज अ वार्निंग भी बोल रहे हैं, मेरे मन एकस स्यों चित लाए। वार्निंग है आपको, मुझे, सबको, जो जो कानों से सुन सकते हैं, अपने मन को बोलो, मेरे मन एकस स्यों चित लाए। ये सूरत जो है, ये चित्त जो है, ये अंतरात्मा जो है, उस एक परम पिता परमेश्वर के साथ, जिस भी नाम से तू उनको बुलाता है, उस नाम से, उस परमात्मा के साथ चित्त लगा ले, ये अंतरात्मा जोड़ ले, उसके साथ अपनी सूरत जोड़ ले। मेरे मन मान जा, दुनिया के भुलेखों में मत फंस, ये सारी की सारी माया है। मेरी वार्निंग सुन ले, एकस स्यों चित लाए। क्यों? क्योंकि एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। उस एक परम पिता के बिना, उसके नाम के बिना, जो भी तुझे ये दुनिया दिख रही है, जो भी भाग दौड़ दिख रही है, जो भी तुझे ये उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, ये सब का सब धंध है, सब का सब मिथ्या है। ये सिर्फ एक सपने की तरह है, और ये अगर तू इसमें फंसेगा तो तेरे लिए जंजाल बन जाएगी। ये तुझे इतनी बुरी तरह से फंसा लेगी, और जब ये जंजाल बन गई तो फिर इससे निकलने में कई गुना मेहनत लगेगी। इसलिए पहले ही समझ जा, फंस ही मत, समझ जा। अभी भी तेरे को वार्निंग दी जा रही है, एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। ये मिथ्या, झूठ, टोटली एक छलावा, एक मृग तृष्णा है ही नहीं, मगर तुझे दिख रहा है कि है। इस तरह की ये है सब मिथ्या, और मोह और माए, सिर्फ माया का मोह। वो चाहे ममता हो, वो चाहे धन दौलत हो, वो चाहे ऐश्वर्य हो, वो चाहे काम हो, वो चाहे कामिनी हो, वो चाहे किसी भी तरह का प्रलोभन हो, सिर्फ और सिर्फ मिथ्या मोह माए, माया का मोह है, और कुछ भी नहीं है। इसको समझ जा, इससे पहले बहुत देर हो जाए, और सिर्फ पछतावा तेरे हाथ रह जाए, और कुछ भी तेरे पल्ले ना रहे। अब ये सवाल लगातार आता रहता है कि सुख कैसे मिले, और एक ने ये भी बोला कि जीवन में खुशियां कैसे आएं, कैसे हम अपनी ऐसी वृत्ति बनाएं कि हमारे जीवन में
चाहे उतार चढ़ाव चल रहे हो पर फिर भी दुख ना हो, खुशियां चले। शिकायत आई थी कि आप कॉमन शब्द यूज नहीं करते, तो शब्द यूजुअली जो रॉकी सिंह पढ़ना शुरू करते हैं वो इस पंक्ति से, इस तुक से पढ़ना शुरू करते हैं, लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां, लाखों खुशियां, अनगिनत खुशियां और पातशाइयां, लाखों पातशाइयों की खुशियां तुझे मिल जाएंगी, मगर कब? जे सतगुर नदर करे। अगर वो परम पिता परमेश्वर, वो सतगुरु, वो मेरा प्यारा एक बारी नदर कर ले, एक मेहर भरी, एक रहमत भरी निगाह कर दे, तो बस लाखों खुशियां पातशाइयों की अपने आप मेरी, क्योंकि वो परमात्मा की रहम भरी निगाह मेरी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी बिल्कुल क्लियर हो गया है, कहीं मत भटको खुशियों के चक्कर में, कहीं मत ढूंढो, कहीं मत किसी तरह के ऐसे कर्म कांड में फंसो कि ये करके मुझे खुशी मिल जाएगी। गुरु अर्जन देव जी पुकार के कह रहे हैं कि लाख खुशियां पातशाइयां, लाखों पातशाइयों की खुशियां कब मिलेंगी? जे सतगुर नदर करे। अपने सतगुरु की नदर के लिए प्रेरित रहो, उसके नाम का जप, उसकी बाणी, उसका पाठ और उसके दिखाए हुए रास्ते पे, महाराज की बाणी जो रास्ता बता रही है उस रास्ते के ऊपर चलने का पूरा जोर लगा दो, अरदासें करो, अपने अंदर हमें अहंकार मत आने दो। महाराज मेरे को भी थोड़ा सा रहम भरी दृष्टि दे दो, मैं भी आपका जन हूं। बस जहां जन बन के गए तो फिर दिन सुखिए और रात सुहेले। महाराज बख्शिश कर देते हैं, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमख जिसको हम कहते हैं निमिष मात्र, ये आंख झपकी, पलक झपकी, ये एक सेकंड भी नहीं, स्प्लिट सेकंड भी नहीं, बिल्कुल ही माइनर, पता भी नहीं लगता कि पलक झपक गई, उसको कहते हैं निमख। निमख एक हर नाम दे। अगर निमिख भर भी उस एक का नाम, उस परम पिता परमेश्वर का नाम मुझ पे बख्शिश हो जाए तो मेरा मन तन शीतल हुए। मेरा मन और मेरा ये तन दोनों के दोनों शीतल, हर तरह की परेशानी, हर तरह की दर्द, हर तरह का गम, हर तरह का दुख खत्म और शीतलता पूरी तरह से शीतल, तात पराई सब हट गई, दुनिया का सब ध्यान खत्म, सिर्फ तू ही तू ही तू ही तू ही मेरे प्यारे, मेरे परमेश्वर, तू ही तू ही। फिर आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरुता पाया सहज सेती मन वजिया, वाधाइयां राग रतन परवार पैया, शब्द गावण आइया। इतनी खुशियां कि आनंदमयी सहजता, पूर्ण रूप से सहज, किसी तरह से कोई विचलित नहीं कर सकता, और मन में बधाइयां, मन अंदर ही अंदर इतना खुश कि अपने आप को बधाई दे रहा है कि तेनू तेरा वाहिगुरु मिल गया। शुक्र मना प्यारे, शुक्र मना, बधाइयां बधाइयां गुरसिखा मन बधाइयां। ये अंदर की चीज है, जब वो प्राप्ति होती है, गूंगे की मठियाई है, बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। निमख एक हर नाम, उस हरि का, उस वाहिगुरु का नाम दे दे तो मेरा मन तन शीतल होए, जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुरु चरण गए। और जिसको पूरब लिख दिया, जिसको उसके जन्म के समय ही ये लिख दिया
कि ये तेरे कर्मों से शरीर बना है और पूर्वला लेख जो है उसके पिछले जन्मों का लेखा है, उसके मुताबिक कुछ ऐसी खेल बन गई कि किए हुए कुछ अच्छे कर्म, किए हुए वो भक्ति, वो जो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई, कहीं आके एंड में किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, तो फिर ये मनुष्या देही मिली और अब वो पूरब का लिखा हुआ लेखा उसके काम आ रहा है, क्योंकि वो तिन सतगुरु चरण गए, वो उस परम पिता परमेश्वर, उस हरि, उस परमात्मा, उस वाहिगुरु के चरणों में गए। वो दुनिया के लाग लपेट में नहीं फंसे, वो इंद्रियों के बस भी नहीं आए, वो किसी तरह के राग द्वेष में नहीं गए, किसी तात्पराई को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सिर्फ वाहिगुरु और कुछ भी नहीं। मैं तेरा मेरे प्यारे बख्श दे, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो यहाँ पे वो जवाब भी आ गया कि ये प्रभु प्राप्ति किसको होती है। एक तो पुरबले जन्मों का खेल और उसके साथ में इस जन्म का, अगर तू चला जाए वाहिगुरु के चरणों में प्यारे, तो फिर वाहिगुरु तेरा, तू वाहिगुरु का, फिर तो बन गई खेल, फिर तो मजा आ गया। फिर आगे वाहिगुरु जी जो बता रहे हैं ना कि सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार, वो मुहूर्त, वो समय कामयाब सफल, वो घड़ी बड़ी ही सुभागी, वो भी सफला। कौन सी घड़ी, कौन सा समा, जित सच्चे नाल प्यार, जब उस सब को पालना करने वाले परम पिता परमेश्वर, उस हरि, उस प्यारे, उस वाहिगुरु के साथ तेरा प्यार बन जाए, जब तू भिज पड़े अंदर से, जब वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हुए या गुरबाणी का पाठ करते हुए अचानक अंदर से एकदम उमड़ के निकले, तू बाणी बोले नहीं, बाणी अपने आप चल पड़े। जब तू वाहिगुरु वाहिगुरु बोले नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा हो, तू सिर्फ देखे कि ये क्या हो रहा है, हैरान हतप्रभ। क्योंकि शुरू में अगर ऐसी कोई खेल बनती है तो फिर हैरानी ही रहती है। फिर तो बिस्मन बिस्म पया बिस्माद, बिस्माद, ये क्या, इतना आनंद, इतना हर्ष उल्लास अंदर, दुनिया की किसी वस्तु, किसी विषय, किसी चीज में नहीं, जो अंदर, मगर अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, शब्द के अंदर डूबना पड़ेगा, नाम के अंदर उतरना पड़ेगा और उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ऐसे ये खेल नहीं है और इतनी आसान नहीं है, मगर आसान बहुत है। हम खुद इसे मुश्किल बना लेते हैं। हम ये तरीका छोड़ के बाकी सब जगह ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है ना, खुद करना है, और हमें आदत पड़ गई है दूसरों से करवाने की। कोई पैसे दे करके करवा लो या कहीं कुछ करवा लो, नहीं, ये पैसों की खेल नहीं है, दुनिया के माया से कुछ लेना देना नहीं। ये तो लाहा है, जितना नाम लेगा उतना अकाउंट में आएगा, जितना शब्द का पाठ करेगा उतना शब्द उतरेगा अंदर, और शब्द उतरा और उस शब्द पे तू चल पड़ा तो फिर खत्म, फिर तो गुरसिख गुरमुख, और फिर वाहिगुरु अपने आप तेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दें तो ब्रह्म ज्ञानी। फिर ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी तो फिर परमेश्वर रूप परमात्मा खुद बख्शिश करे तो मुमकिन है। और सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई, जिस हर का नाम आधार। लो जी, ये भी जवाब आपका महाराज ने खुद ही दे दिया। महाराज कह रहे हैं ना कोई दुख लगेगा, ना किसी तरीके का संताप या पछतावा होगा, ना लग गई किसको, जिस हर का नाम आधार, जिसने अपने हरि, अपने परम पिता परमेश्वर, अपने वाहिगुरु का नाम आधार बना लिया है।
जिसकी धड़कनों के साथ साथ अपनी सांसों के साथ साथ वाहेगुरु 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 चल रहा है, अपने आप चल रहा है। अब तो चलाना भी नहीं पड़ रहा, पहले चलाना पड़ता था, अब चलाने वाला चला रहा है। अब सब कुछ चलाने वाला चला रहा है, खेल ही उसकी है। चला पहले भी वही रहा था, पर हम करते बने हुए बैठे थे। जिस दिन कर्ता भाव खत्म हो गया, उस दिन करते से मेल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये हमारा कर्ता भाव ही हमें रोक के बैठा हुआ। बाहां पकड़ गुर काढ़िया, सोई उतरिया पार। और जिसको भी जब वो एकदम से समर्पण, पूरी तरह से समर्पित वाहेगुरु, खत्म आपा पर का मिट गया, खत्म, अब कुछ नहीं है। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, इगे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। हे परमात्मा सब कुछ तेरा, और जब सब कुछ तेरा तो फिर परमात्मा तेरा, वो परम पिता परमेश्वर तेरा। और जब परम पिता परमेश्वर तेरा तो फिर तो दुनिया क्या, दुनिया के बाहर भी जो पारलौकिक है वो भी तेरा। इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, क्योंकि ना ओ मरे ना होवे सोग, देंदा रहे नह चूके भोग। वो तो इतना दयावान है, वो तो इतना दयालु है। और एक बारी उसने बाहां पकड़ ली, और बाहां पकड़ गुर काढ़िया, उसने खींच के तुझे बाहर निकाल लिया। जहां भी तू फंसा हुआ है उसमें से निकाल लिया। चाहे तू विकारों में फंसा है, चाहे तू विषयों में जाके कहीं फंस गया, चाहे तू दुनिया के किन्हीं कार व्यवहारों में जाके फंस गया, वो रास्ता ऐसा बना देगा, वो तुझे फंसा रहने ही नहीं देगा। वो बाहां पकड़ के तुझे बाहर कर लेगा। तू उसके वाला बात तो सही, तू एक बारी बोल तो सही, सब किछ तेरा। तू तो मेरा मेरा करते ही मर गया, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुज बले हो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। वाहेगुरु मैं नहीं, सब तेरा, सब तेरा। एक बारी तेरा बोलने वाला बन तो बाहां पकड़ गुर काढ़िया, और सोई उतरिया पार। और वही जिसने समर्पण कर दिया, जो गुरु वाला हो गया, उसको फिर महाराज ने बाहां पकड़ी और काढ़ लिया। काढ़ के क्या कर दिया, पार उतार दिया। जन्म मरण से पार, गेड़ा खत्म। फिर महाराज की निज थांव, महाराज की अपने भवन में बख्शिश हुई, महाराज की निज सेवा मिल गई। महाराज ने उसको अपना परम भक्त, अपना रूप दे दिया, परमात्म रूप कर दिया उसको। महाराज की बख्शिश के बिना मुमकिन नहीं। स्थान सुहावा पवित्र है, जिथै संत सुहा। वो स्थान सोहनी है, खूबसूरत है और पवित्र है। कौन सी स्थान, जिथे संत सभा, जहां पे संतों की सभा है, जहां संतों का इकट्ठ है, जहां पे संगत आके बैठती है। और जब संगत बैठती है ना साथ संगत जी, तो फिर वो बातें नहीं करती, फिर वो इधर उधर की दुनिया की बातें तो बिल्कुल नहीं करती। फिर वो सिर्फ अपने हरि का, अपने परमपिता परमेश्वर का, अपने वाहेगुरु का गुणगान करती है। वो उसका नाम लेती है, वो उसके शब्द पढ़ती है, वो उसका कीर्तन गाती है, और वो अपने प्रभु के आगे अरदासें जोदड़ियां करती है। वो स्थान, वो जगह, वो पवित्र है, वो बिल्कुल पूजनीय है। स्थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा, टोई तिसही नो मिलै, जिन पूरा गुरु लभा। ढोई आसरा, ओट सहारा, तिसही नो मिले, उसी को मिलता है, जिन पूरा गुरु लभा, जिसने अपने पूरे गुरु, अपने परम पिता परमेश्वर को लभ लिया, ढूंढ लिया। गुरु से जुड़ के, गुरु के शब्द के रास्ते, उसके नाम के रास्ते परमेश्वर से जुड़ गया। और परम पिता परमेश्वर से जुड़ते ही सब आनंद,
सब कुछ उसको ढोई भी मिल जाएगी, उसको आसरा सहारा सब मिलेगी, उसको सामर्थ्यवान बना देगा परमात्मा। नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत न जन्म जरा। पंजवे जामे में गुरु अर्जन देव जी नानक रूप होके कह रहे हैं कि बद्धा कर तहां, उसका पक्का ठिकाना वहां जिथे मृत न जन्म जरा, जहां मृत्यु जन्म का चक्र नहीं, कोई गेड़ा नहीं। ये शरीर गया मगर वो स्थिर है, वो थिर घर में पहुंच चुका है। थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। वो जन्म मरण के गेड़ से दूर, जन्म मरण से बहुत दूर है। ना उसकी शारीरिक मृत्यु का कोई सिग्निफिकेंस रह गया, और आत्मिक मौत तो उसकी होनी ही नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ मेल कर चुकी है, परमात्म हो चुकी है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इतना बड़ा महात्म जिसका गुरु के साथ प्रेम बन जाए और गुरु टूट पाए और उसको लब जाए। महाराज से आगे बेनती करो परमपिता परमेश्वर को कि हे वाहिगुरु जी, हम भी आपके बच्चे हैं, अल्पाज्ञ जीव हैं, मूर्ख हैं, हमें अक्ल नहीं है। हम दुनिया के चक्रों में फंस फंस के अपना जीवन बिल्कुल खराब, बिल्कुल सत्यानाश कर दे रहे हैं। मगर आप थोड़ा सा टूट पाओ, हमें भी थोड़ी सी सोझी, थोड़ी सी अक्ल, जैसा आपने शब्द में व्याख्यान किया है, जैसा आपने बताया है, थोड़ी सी दे दो। हम भी जो भटकते फिर रहे हैं आपके चरणों का थोड़ा सा सहारा पा जाएं, हमें भी गुरु की थोड़ी सी खुशबू, थोड़ी सी थोड़ा सा उसकी रहमत, उसकी बख्शिश मिल जाए, हमारा भी ये जन्म आया सफला हो जाए और जन्म मरण के गेड़ में महाराज अब बख्श दो। अब नहीं महाराज, अब की बार बख्श बंदे को बहुड़ ना भव जल फेरा। अरदास करो परमात्मा के आगे कि आप सबको भी महाराज बख्शें और आपकी चरण धूल का सदका इस अधम, इस पापी को भी महाराज थोड़ी सी बख्शिश, थोड़ी सी रहमत का पात्र बनाएं और इस जीवन मरण के गेड़ से हटाएं। साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, आप जिस तरह से हमारे YouTube चैनल और गुरबाणी कहे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हर्षपाल सिंह प्रोफाइल को प्यार दे रहे हो, इसी तरह से प्यार बनाई रखो। आप लगातार सब्सक्राइब भी कर रहे हो और फॉलो भी कर रहे हो, और संगत को भी जोड़ो ताकि और लोग भी गुरबाणी पढ़ सकें, लाहा ले सकें और जन्म मरण से छुटकारा करें और निकलें यहाँ से। जिसके लिए मनुष्य देही मिली है उस पर्पस को सॉल्व करके यहाँ से चले जाएं। भूल चूक की माफी, गुस्ताखी माफ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।